हाँ भाई, वेलकम टू जीके वर्ल्ड। देखिए आज हम आपके लेकर आए एसएससी जीडी का जो लोग एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट वीडियो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। टोटली एग्जाम की एनालिसिस करके बनाई जा रही है वीडियो। तो जितने भी संभावित प्रश्न हैं जो आपको आगे पूछे जा सकते हैं, जिनके भी एग्जाम अभी लगे हुए हैं, एग्जाम होने हैं 11 मार्च तक, यानी लगभग पूरे महीने अभी एग्जाम लगे हुए हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, नींव का पत्थर का काम करेंगे, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हमारी जो संभावित प्रश्नों की जो सीरीज है वो चलती रहेगी। अगर आप एसएससी जीडी के लिए सिलेक्ट होना चाहते हैं तो ये ऐसे क्वेश्चन पढ़ते चलिए, बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाएगा आपका, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं आ रहा है एसएससी जीडी का, ठीक है। ना ही एसएससी जीडी में किसी भी मतलब बहुत ही इजी पूछी जा रही है, आपकी रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा इजी पूछी जा रही है, मैथ्स। हाँ, जीके के क्वेश्चन थोड़े से, मतलब देखिए जीके का तो बहुत बड़ा पोर्शन है, ठीक है। और बात यह है ना कि अगर आपने इस पर फोकस नहीं किया है तो फिर आपको समस्या होगी, लेकिन अगर आपने फोकस किया है सही वे में तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये सही वे है, यानी ठीक समझ रहे, 25 नंबर लाने का ही सही वे है। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप आराम से क्रैक करेंगे एसएससी जीडी को, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। रूबल किस देश की मुद्रा का नाम है? देखिए मुद्राओं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। कई जो है देश की मुद्राएं पूछी जा चुकी हैं, तो अब हम मोस्टली वही प्रोवाइड करेंगे जिनकी अभी नहीं पूछी गई और इनकी पूछे जाने की संभावना अधिक हो, ठीक है। और जो मैंने आपको कल एक वीडियो प्रोवाइड की थी, जो पूछे गए थे क्वेश्चन उनकी वीडियो प्रोवाइड कर दिया। तो इसी तरह हम अभी जो है 2-3 दिन के अंदर फिर से सभी की वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, तो आपका वो भी तैयार होता रहेगा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और नेक्स्ट लेवल का भी क्वेश्चन आपका तैयार होता रहेगा, ठीक है। तो रूबल किस देश की मुद्रा का नाम है? तो रूस की मुद्रा का नाम है रूबल, ठीक है। याद रखिएगा, इसे रशियन रूबल भी बोलते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आप आराम से पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये नंबर दिलाएगा, ठीक है। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट जी थी। ये किस देश की नागरिक थी? तो याद रखिएगा, ये जो नागरिक थी ये थी आयरलैंड की नागरिक, ठीक है। और आपको याद क्या रखना है, ये भारतीय कांग्रेस की जो है प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जिनका नाम था एनी बेसेंट, और ये किस देश की नागरिक थी? आयरलैंड की नागरिक थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि साल्ट लेक स्टेडियम किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो क्या रखिएगा, कोलकाता में स्थित है साल्ट लेक स्टेडियम, ठीक है। बात करते हैं राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भैया, क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रहेगा पैंथेरा टाइगर लिग्नायस जो है राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो यार रखिएगा, कुमार गुप्त को जाता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय। नेक्स्ट क्या है कि हिंदी के प्रथम समाचार पत्र जो है उद्यन मार्तंड के संस्थापक कौन थे? तो आपको एक चीज याद रखना है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है, क्या है उसका नाम? उद्यन मार्तंड है। इसके संस्थापक माने, सॉरी इसके होंगे, यहाँ ये थोड़ा सी मिस प्रिंट हो गया, संस्थापक नहीं होंगे, इसके संपादक होंगे। क्या होंगे भाई? संपादक होंगे। तो क्या बोले, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र क्या है? उद्यन मार्तंड के संपादक कौन थे? तो यार पंडित जुगल किशोर जी थे, ठीक है। बात करते हैं भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो याद रखिएगा, अब्दुल गफ्फार खान जो थे ये भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी नागरिक थे। और याद रखिएगा कि अब्दुल गफ्फार खान जो थे वो पाकिस्तान के नागरिक थे, लेकिन इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो याद रखिएगा, अब्दुल गफ्फार खान जी, ठीक है। बात करते हैं चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो याद रखिएगा, सुमित्रा पंत जी को मिला है चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। बात करते हैं सुंदरबन डेल्टा कौन सी 2 नदियां बनाती हैं? तो याद रखिएगा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है, लेकिन वहां पर ऑप्शन में सिर्फ क्या था? ब्रह्मपुत्र था। लेकिन अगर आपको दोनों ऑप्शन दे तो वो भी ठीक होगा, क्योंकि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र ही सही है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है 2 नदियां, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, ठीक है। बात नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है किसने कराया था? तो याद रखिएगा, अकबर द्वारा कराया गया था बुलंद दरवाजे का निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि शेरशाह सूरी को किस निर्माण के लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा, ग्रैंड ट्रैंक रोड के निर्माण के लिए शेरशाह सूरी को जाना जाता है, ठीक है। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आप लोग एग्जाम देने जाएंगे और अगर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे तो फिर आप कहोगे कि हाँ सर आप बिल्कुल सही बोल रहे थे, ठीक है। बात करते हैं भारत में प्रथम महिला राज्यपाल किस भारतीय राज्य में रही? तो याद रखिएगा, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो थी वो थी सरोजनी नायडू जी, ये आपको याद रखना, और ये थी उत्तर प्रदेश की, ठीक है। बात करते हैं कोलंबिया की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा, बोगोटा जो है कोलंबिया की राजधानी का नाम है। बात करते हैं किस देश की समुद्री सीमा सबसे लंबी है? तो याद रखिएगा, समुद्री सीमा जो है देश की लंबी है सर्वाधिक, वो है कनाडा की।
बात करते हैं हडसन उपसागर कहाँ पर स्थित है, यानी कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है हडसन उपसागर, ठीक है। फिर क्या गार्डनर किसकी प्रसिद्ध कृति है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं गार्डनर किसकी प्रसिद्ध कृति है, तो यार कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है इनकी कृति, और गीतांजलि जिसके लिए इन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार, वो भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है तो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है कि इंडिया 2020 विजन फॉर द न्यू मिलेनियम किसकी प्रसिद्ध कृति है, तो यार रखिएगा APJ अब्दुल कलाम जी की ये रचना है। बात करते हैं अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली भारतीय महिला कौन है, तो यार रखिएगा सुनीता विलियम, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं SSC GD में, क्या बोल रहे हैं अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली महिला कौन सी है, तो यार रखिएगा सुनीता विलियम जी हैं, ठीक है। फिर क्या है कि अरुणिमा सिन्हा क्यों जानी जाती हैं, तो यार रखिएगा ये एवरेस्ट फतेह करने वाली प्रथम भारतीय विकलांग महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट फतेह किया है, इसलिए ये जानी जाती हैं, ठीक है। बात करते हैं मिडनाइट चिल्ड्रंस किसकी प्रसिद्ध कृति है, तो यार रखिएगा सलमान रुश्दी जी की है मिडनाइट चिल्ड्रंस प्रसिद्ध कृति, ठीक है। बात करते हैं गोदावरी नदी का उद्गम स्थान क्या है, तो रखिएगा महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी नदी का जो है उद्गम स्थान है। बात करते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो रखिएगा 3 राज्यों में ये फैला हुआ है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, यहीं पर स्थित है साइलेंट वैली, ठीक है। बात करते हैं हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो रखिए महात्मा गांधी जी हैं हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक। बात करते हैं साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, देखिए तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार जो है ये साहित्य क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, लेकिन इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो रखिए मान बुकर पुरस्कार, ठीक है। बात करते हैं ऑस्कर पुरस्कार किस देश के एकेडमी द्वारा दिया जाता है, तो रखिएगा अमेरिका के द्वारा ऑस्कर पुरस्कार दिए जाते हैं। और रेमन मैग्सेस पुरस्कार का संबंध कहाँ से है, तो फिलीपींस, ठीक है। यानी कि रेमन मैग्सेस जो हैं ये राष्ट्रपति थे फिलीपींस के, इन्हीं की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को किस वर्ष जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो 2015 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार जगह और कई एग्जाम में बन चुका है, ठीक है। बात करते हैं भारतीय जो है साहित्य में योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि भारतीय साहित्य में योगदान के लिए किस पुरस्कार को दिया जाता है, तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार को दिया जाता है। फिर क्या करते हैं खेल पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ जो खेल पुरस्कार वो कौन सा है, तो यार रखिएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ठीक है। फिर क्या बात करते हैं द्रोणाचार्य एवं ध्यानचंद पुरस्कार दिए जाते हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन भी अपने में बहुत अच्छा है। देखिए एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि भाई आपका जो थोड़ा सी डिस्टर्ब चल रही है क्लास, रेगुलर वीडियो भी अपलोड नहीं हो पा रही है आजकल, 19 तक थोड़ा सी बिजी हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी, रेगुलर आपकी सारी क्लासेस लगेंगी, थोड़ा सी एडजस्ट कर लीजिए सिर्फ 19 तारीख तक, ठीक है। चलिए बात करते हैं द्रोणाचार्य एवं ध्यानचंद पुरस्कार दिए जाते हैं, तो याद रखिएगा देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार क्यों दिया जाता है, तो ये दिया जाता है खेल प्रशिक्षकों को, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, खेल प्रशिक्षकों को यानी कोचों को दिया जाता है, ये जो कोच होते हैं उनको ये अवार्ड्स दिया जाता है। लेकिन ध्यानचंद पुरस्कार क्यों दिया जाता है, तो ये खेल में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए, ठीक है। तो दो अलग अलग पुरस्कार है और पुरस्कार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो आपको याद रखना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार है खेल प्रशिक्षकों के लिए और ध्यानचंद पुरस्कार जो है ये खेल में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइएगा और आई होप आपको ये वीडियो पसंद भी आएगी, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बोला ना 19 तक थोड़ा सी एडजस्ट, फिर मिलते हैं हम लोग रेगुलर क्लास के साथ। ओके, थैंक यू।